हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को त्राटक के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। मतलब कि त्राटक करते हुए मेरा रियल जो एक्सपीरियंस रहा, त्राटक आपको करना चाहिए या नहीं, ये सही बातें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले त्राटक, जिन लोगों को त्राटक के बारे में नहीं पता उन लोगों के लिए बता देती कि त्राटक एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे आपको किसी भी वस्तु को एक तक देखना पड़ता है, बिना पल के झपकाए आपको कुछ समय के लिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इस तरह से 5 मिनट आप जितना कर सकते हो बस आपको देखना होता है। चाहे वो कोई बिंदु हो या फिर कोई तस्वीर, या फिर आप कैंडल के साथ भी त्राटक कर सकते हो। मतलब कैंडल को 3 हाथ की दूरी पर रख कर कैंडल को आपको बिना पल के झपकाए देखना होता है, उससे कहते हैं कैंडल त्राटक। और बिंदु की तरफ भी आप देख सकते हो, जिसको कहते हैं बिंदु त्राटक। और मूर्ति त्राटक, यानी भगवान की मूर्ति के सामने या फिर तस्वीर के सामने आपको देखना होता है, भगवान की तस्वीर को या फिर मूर्ति को आपको बिना पल के झपकाए देखना होता है, उसे कहते हैं पिक्चर त्राटक या फिर मूर्ति त्राटक। तो ये हो गई त्राटक। अब त्राटक की क्या बेनिफिट है? त्राटक से हम अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करते हैं, जिनकी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। थर्ड आई एक्टिवेट होने से हमारी दिव्य दृष्टियाँ खुल जाती हैं, हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं, हम दूरदर्शी बन जाते हैं। मतलब कि हमें बहुत सारे चीज़ें, हमारे छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है। तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन उनमें से एक त्राटक आता है, वो है मिरर त्राटक, या फिर आईने के सामने जो त्राटक किया जाता है वो। तो सब त्राटक आप कर सकते हो। सभी त्राटक आप कर सकते हो। सिर्फ 5 मिनट के लिए या फिर 3 मिनट के लिए आपको त्राटक करना है। तो इनमें से जो मिरर त्राटक होता है ना, उसके बारे में अपना कुछ एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, मिरर त्राटक का मेरा एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है, जिसको मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। मिरर त्राटक आपको करना चाहिए या नहीं? तो मेरा सिंपल जवाब है, आपको मिरर त्राटक नहीं करनी चाहिए। आप चाहे दूसरा त्राटक कर सकते हो, बिंदु त्राटक कर सकते हो, पिक्चर त्राटक कर सकते हो, मूर्ति त्राटक कर सकते हो, लेकिन मिरर त्राटक आप नहीं करेंगे। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। एक्चुअल में मैं कई सालों से त्राटक प्रैक्टिस करते आ रही हूँ, तो त्राटक के बारे में बहुत सारी जानकारी मैंने हासिल की चुकी है, लेकिन मेरा त्राटक कभी भी नहीं की थी। तो मुझे कुछ दिनों पहले ऐसा लगा कि चलो मेरा त्राटक करके देखते हैं। तो मेरा त्राटक करने के लिए मिरर के 3 हाथ दूरी में आपको बैठना होता है, आपकी थर्ड आई के मध्य में आपको देखना होता है, और थर्ड आई में एक बिंदु लगाना पड़ता है। तो मैं भी कुछ सेकंड के लिए देखती रही। एक टक कुछ सेकंड देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, ऐसा एहसास हुआ कि मेरा चेहरा धीरे धीरे बदलता जा रहा है, चेहरे में झुर्रियाँ निकलती जा रही है, चेहरा धीरे धीरे डरावनी सा होता जा रहा है, और मैंने इसको तुरंत बंद कर दिया। उसके बाद मैंने मिरर त्राटक करना छोड़ दिया। तो ये रहा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मिरर त्राटक का। तो दोस्तों, अगर आप अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहते हो तो आप किसी और त्राटक कर सकते हो, जैसे कि पिक्चर त्राटक हो गया, बहुत इफेक्टिव होता है। आप भगवान के सामने भगवान को देखकर पिक्चर त्राटक कर सकते हो, या फिर किसी भी बिंदु को देखकर बिंदु त्राटक कर सकते हो, या फिर आप कैंडल के सामने देखकर कैंडल त्राटक भी कर सकते हो। लेकिन मिरर त्राटक आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मिरर से आप पैरानॉर्मल दुनिया के साथ बात कर सकते हो, मिरर से आप पैरानॉर्मल दुनिया से कनेक्ट हो जाते हो, तो उसका एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अजीब अजीब घटनाएं आपके साथ घटने लगती है। तो मिरर त्राटक, मेरा सजेशन है कि मिरर त्राटक आपको नहीं करना। अगर आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर मिरर त्राटक करना चाहते हो तो इसको मत करो। थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए, चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए और भी बहुत तरीके होते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हो, सिंपल मेडिटेशन से भी आप अपनी थर्ड आई की एक्टिवेट कर सकते हो।